नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी बाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम पढ़ेंगे समास और समास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। समास में हमने समास के 3 भेद पढ़ लिए थे। एक पढ़ा था अव्ययभाव समास और दूसरा भेद पढ़ा था हमने तत्पुरुष समास और तीसरा भेद पढ़ा था हमने द्विगु समास। अव्ययभाव में पहला पद प्रधान होता है, ठीक, और तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है और द्विगु में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा शब्द होता है। क्या होता है? संज्ञा शब्द होता है। ये हमने पढ़ लिया था। इसके उदाहरण हमने पढ़े थे यथाशक्ति। इसमें हमने पढ़ा था राजमाता। इसमें हमने पढ़ा था द्विगु यानी 2 गायों का समूह या समाहार। अब हम बात करेंगे अगले समास की। तो अगला समास है अपना कर्मधारय समास। ठीक, कर्मधारय समास में क्या होता है? तो देखिए, वह समास जिसके पदों में विशेष्य विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो तथा संपूर्ण समासिक पद का कोई अन्य अर्थ अभिव्यक्त न हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक, अब हमें क्या जानना है? सबसे पहले विशेष्य और विशेषण जानना है। तो विशेष्य क्या होता है? देखिए, विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। और विशेषण क्या होता है? तो देखिए, विशेषण होता है जो विशेषता बताए। ठीक, जैसे नील कमल। अब इसमें विशेष्य शब्द तो क्या होगा? नील होगा। क्या होगा? ये विशेष्य। और कमल क्या होगा? विशेषण शब्द होगा। ठीक, इन दोनों का जो संबंध है वो क्या होता है? समास, कर्मधारय समास होता है। अब बात करते हैं हम किसकी? उपमेय उपमान की। ये क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम उपमेय की।
उपमेय में क्या होता है? उपमेय में होता है जिसकी समानता बताई जाए, जिसकी समानता बताई जाए, समानता बताई जाए। उपमान क्या होता है? उपमान होता है जिससे समानता बताई जाए, जिससे समानता बताई जाए। ठीक, उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझ में आएगा। उदाहरण क्या है? चरण कमल, चरण कमल। अब यहाँ पर जो याद समझने वाली बात है ना, उपमेय और उपमान में देखिए, मान, मान किसका रखते हैं? अपने का रखा जाता है, ठीक। और मेर किसकी की जाए? दूर की चीज की। तो जहां पर मान होता है यानी अपने पास है, उसका क्या होगा? मान होगा। उसका क्या होगा? मान, यानी उपमान। और जो दूर है वो क्या है? उपमेय है। यानी जिससे कमल की समानता किससे बताई गई है? वो बताई गई है चरणों से, यानी चरण रूपी कमल, या कमल रूपी चरण, सॉरी, क्या लिखेंगे? कमल रूपी चरण। ठीक, ये हो गया उपमान, उपमेय संबंध। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? विशेष से विशेषण संबंध भी हमने पढ़ लिया। ठीक, अब बात करते हैं हम आगे। इसमें छोटी सी एक टिप्पणी है, वो बता देता हूँ, उसमें क्या ध्यान में रखना है आपको। कर्मधारय समास है ना, कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही भेद होता है, तत्पुरुष समास का ही भेद होता है। इसका दूसरा या उत्तर पद प्रधान होता है, इसका दूसरा या उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, अब हम इनके उदाहरण करेंगे। जितने ज़्यादा उदाहरण करेंगे उतने ही ज़्यादा क्या है हमारे बेनिफिट होगा, क्योंकि यह उतनी जल्दी समझ में आते हैं। उदाहरण, उदाहरण क्या है? तो देखो, अधमरा, क्या होगा? अधमरा। अधमरा का अध है जो मरा, या आधा है जो मरा, अध है जो मरा। फिर है अल्पेच्छा, अल्पेच्छा, अल्प है जो इच्छा, अल्प है जो इच्छा। फिर बात करते हैं हम कदाचार की, कदाचार क्या लिखेंगे? कुत्सित है, कुत्सित है आचरण जो। फिर बात करते हैं कम बोला या कम तोल, एक ही बात है, कम तोल। क्या लिखे? कम तोलता है जो, कम तोलता है जो। फिर कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प, कृष्ण है जो सर्प। फिर बात करते हैं हम किसकी? कुलक्षण, कुलक्षण। तो क्या लिखेंगे? कु है, कु है जो कु है जो लक्षण। और उदाहरण देखते हैं, खुशबू, खुशबू का क्या उदाहरण होगा? विच्छेद होगा। खुश है जो
बू। ठीक, इसी तरह तलघर, तल घर, तो क्या लिखेंगे, तल में है जो घर। इसी तरह परमात्मा, परमात्मा क्या लिखेंगे, परम है जो आत्मा, परम है जो आत्मा। फिर देखिए अंधभक्ति, अंधभक्ति का क्या होगा, अंध है जो भक्ति। फिर बात करते हैं हम किसकी, सुदर्शन की। सुदर्शन का क्या होगा, सुदर्शन का सु है जो दर्शन, सु है जो दर्शन। इसी तरह बलमानस, बलमानस का क्या होगा, भला है जो मानस। फिर बात करते हैं हम किसकी, पूर्णांक की। पूर्णांक का क्या होगा, पूर्णांक, पूर्णांक का होगा पूर्ण है जो अंक, पूर्ण है जो अंक। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, महाकाव्य की, तो क्या लिखेंगे, महाकाव्य। तो महाकाव्य का क्या बनेगा, महान है जो काव्य, जो काव्य। ठीक, इसी तरह और देखिए उदाहरण, विद्याधन, विद्या धन, तो विद्याधन का क्या होगा, विद्या रूपी धन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, नयन नीरज, नयन नीरज, तो क्या लिखेंगे, नीरज रूपी, नयन नीरज रूपी नयन। फिर लिखेंगे देहलता, देह लता, तो क्या लिखेंगे, लता रूपी देह, लता रूपी देह। और हम बात करते हैं नरसिंह, नर सिंह, तो क्या लिखेंगे, सिंह रूपी नर रूपी नर। और बात करते हैं जैसे कमलाक्ष, कमलाक्ष का क्या करेंगे, कमल के समान अक्षी वाली, कमल के समान अक्षी वाली। विशालकाय, इसका क्या लिखेंगे, विशाल है जो काया, विशाल है जो काया। ये क्या हो गया था अपना कर्मधारय समास। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। कौन सा पढ़ेंगे, पांचवा जो समास है वो है अपना द्वंद्व समास। कौन सा है, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, तो लिखिए वह समास, वह समास जिसका एक पद नहीं अपितु सभी पद प्रधान हो, प्रधान हो, अर्थात दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान
हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक, एक उदाहरण और देख लीजिए। कामता प्रसाद गुरु की जो परिभाषा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो क्या है? वह समास जिसका समाहार पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। ये जो परिभाषा ये किसके हैं? यह कामता प्रसाद गुरु की। ठीक, इसके अलावा और परिभाषा की हम बात करें कामता प्रसाद गुरु के अलावा, तो हम आचार्य किशोरीदास वाजपेयी की परिभाषा देख लेते हैं। वह समास जिसका एक पद नहीं अपितु सभी पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ये किसकी परिभाषा है? ये है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। किसके? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी की। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी? द्वंद्व समास के भेद की। किसकी बात करेंगे? द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के भेद कितने होते हैं उनकी बात करते हैं। एक होते हैं इतरेत्तर द्वंद्व समास, दूसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास, और तीसरा होता है समाहार द्वंद्व समास। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? इतरेत्तर द्वंद्व समास की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है? वह समास जिसमें आई हुई संज्ञाएं एक साथ आने पर भी अपना पृथक महत्व रखती है, वहाँ इतरेत्तर द्वंद्व समास होता है। ठीक, जैसे इसमें थोड़ी सी पहचान की बात करेंगे, उदाहरण की करेंगे हम बाद में। पहचान क्या होती है इसकी?
पहचान है। जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग आएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आएगा। जैसे राधा कृष्ण, क्या लिखेंगे हम? राधा और कृष्ण, क्या लिखेंगे? राधा और कृष्ण। फिर बात करते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग आ सकते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे उदाहरण आ गया आपके पास, शिव पार्वती, शिव पार्वती, तो क्या लिखेंगे? शिव और पार्वती, क्या लिखेंगे? शिव और पार्वती। ठीक, इसी तरह और देखिए, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग आ जाए तो, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग आ जाए तो देखिए क्या होगा? सीता गीता, सीता गीता लिखेंगे क्या? सीता और गीता। फिर बात करते हैं, अगर आ जाए पुल्लिंग पुल्लिंग, पुल्लिंग पुल्लिंग आ जाए तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे जैसे मोहन सोहन, तो क्या बनेगा इसका? मोहन और सोहन, मोहन और सोहन, ये होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक ऐसी संख्या जो एक साथ लिखी जाती है किंतु बोलने में दो हो जाती है, दो हो जाती है। जैसे जैसे 24, क्या लिखा जाएगा? 4 और 20। ठीक, इसमें विशेष तौर से ध्यान रखने वाली क्या है? पदों का विग्रह करते समय, पदों का विग्रह करते समय पदों के बीच में और एवं तथा व का प्रयोग हो। ठीक, ये हो गया अपना द्वंद्व समास का 73 भेद। देखिए आज इतने ही पढ़ेंगे, इसमें हम एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या क्या आज हमने पढ़ा है। आज हमने पढ़ा था क्रमधारय समास। क्रमधारय समास में हमने क्या पढ़ा? वह समास जिसके पदों में विशेष्य विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो तथा संपूर्ण समासिक पद क्या कहलाए? समूह समासिक पद का कोई अन्य अर्थ व्यक्त न हो तो क्रमधारय समास कहलाता है। जैसे विशेष्य विशेषण का संबंध देखते, विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताए। जैसे नील कमल, नील क्या है? विशेष्य, और कमल क्या? विशेषण, यानी कमल की विशेषता क्या बताई जा रही है? कि वह नीला है। ठीक, आगे देखिए उपमेय उपमान में कैसे होता है? तो उपमेय के जिसकी समानता बताई जाए, उपमान जिससे समानता बताई जाए। चरण कमल, चरण कमल यानी चरण तो अपने पास है, कमल दूर है, तो वो कमल तो उपमेय हो गया और चरण अपने पास। क्या लिखा जाए? कमल रूपी से चरण। ठीक, अब देखिए इनकी टिप्पणी में क्या है कि क्रमधारय जो समास होता है ना, वो तत्पुरुष समास का ही भेद होता है, क्योंकि इसका दूसरा पद क्या होता है?
प्रधान होता है, अर्थात पुरुष समास में भी क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण देखिए, अधमरा, अध है जो मरा, अल्पेच्छा, अल्प है जो इच्छा, कम तोलता है जो, कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प, कुलक्षण, कु है जो लक्षण, खुशबू, खुश है जो बू, खुश का अर्थ होता है अच्छी, क्या होता है, अच्छी, खुश का अर्थ होता है। तलघर, तल में है जो घर, परमात्मा, परम है जो आत्मा, अंधभक्ति, अंध है जो भक्ति, सुदर्शन, सु है दर्शन, सु का अर्थ यहाँ पर क्या दिया गया है, सु का अर्थ होता है अच्छा, ठीक। भलमानस, भला है जो मानस, पूर्णांक, पूर्ण है जो अंक, महाकाव्य, महान है जो काव्य। नयन, नीरज, नीरज रूपी नयन, देहलता, लता रूपी देह, कमलाक्ष, कमल के समान, अक्षी, अक्षी का अर्थ होता है आंख, क्या होता है, आंख, ठीक। विशाल का विशाल है जो काया, काया का अर्थ होता है शरीर अर्थात बॉडी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में होता है कि वह समास जिसका एक पद नहीं अपितु सभी पद प्रधान हो, अर्थात दोनों पद प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। फिर हमने कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा पढ़ी कि वह समास जिसका समाहार पद यानी संपूर्ण पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ी थी सूर्यदास वाजपेयी की परिभाषा, वह समास जिसका एक पद ही नहीं अपितु सभी पद प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके बाद द्वंद्व समास के हमने भेद पढ़े, तो द्वंद्व समास के भेद कौन कौन से थे, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, यानी द्वंद्व समास के तीन भेद होते, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। इसके बाद हमने इतरेतर द्वंद्व समास को पढ़ा, वह समास जिसमें आई हुई संज्ञाएं एक साथ आने पर भी अपना पृथक पृथक महत्व रखती है, वहाँ इतरेतर द्वंद्व समास होता है। पहचान क्या होगी, इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी आ सकते हैं, जैसे राधा कृष्ण तो राधा और कृष्ण, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी आ सकता है, तो क्या होगा, शिव पार्वती तो शिव और पार्वती। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में क्या होगा, सीता और गीता, सीता गीता है तो क्या बने, सीता और गीता। पुल्लिंग, पुल्लिंग आए तो मोहन सोहन, मोहन और सोहन। इसके बाद हमने पढ़ा कि ऐसी संख्या जो एक साथ लिखी जाती है किंतु जो बोलते हैं तो दो हो जाती है, जैसे 24, 24 यानी 4 और 20। इसमें क्या होता है, पदों का विग्रह करते समय हमें ध्यान रखने वाली बात है, पदों का समय विग्रह करते समय पदों के बीच में और, एवं, तथा, व का प्रयोग हो। यह था अपना समास में, द्वंद्व समास में एक ही भेद किया हमने इतरेतर, बाकी अगली वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।